सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सरिता मसीह पे। मैं सरिता। आज की सीरीज़ में हम देखेंगे, आज जो हमारी सीरीज़ चल रही है एक साल में बाइबल कंप्लीट करने के लिए, उस पर मनन करने के लिए। तो आज उसका जो है 38वां दिन है, 38 डे है। उसमें हम मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय और लय व्यवस्था 1 से 3 अध्याय पढ़ेंगे। 24 अध्याय में 1 से 28 वचन तक पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि कैसे मंदिर का ढाना, संकट और क्लेश, महासंकट का आरंभ, ये सब चीज़ें होंगी। और पुराने नियम से हम सीखेंगे बलिदानों के बारे में और परमेश्वर की हुजूरी के लिए पवित्रता के बारे में। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन में। हमारे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय। मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसकी मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। संकट और क्लेश। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर हमें कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का वह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें इसमें समझाते हैं कि संकट क्लेश जब आएंगे तो क्या क्या होगा। भरमाने वाली आत्माएं आएंगी, जाति जाति पर चढ़ाई करेगी, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, भूकंप आएगा, अकाल पड़ेगा, और ये सब होंगे। बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े हो जाएंगे। तब भी हमें अपने आप को, अपने प्रेम को ठंडा नहीं पड़ने देना है। और परमेश्वर का वचन 13 में बहुत खूबसूरत बात है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हमें अंत तक धीरज धरे रहना है। आगे पढ़ेंगे। महासंकट का आरंभ। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हों वह अपने घर में से सामने को ना उतरे, सामान लेने ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और बड़े अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो उन चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो मैंने पहले से तुम्हें ये सब
कुछ बताकर कह दिया है। इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो कोठरियों में है तो विश्वास ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलती है पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। जहाँ लोथ है वहीं गिद्ध होंगे। हालेलुया। इन सब बातों से हमें लय व्यवस्था की पुस्तक 1 अध्याय। होम बलि की विधि। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा, इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु चढ़ाना चाहे तो उसका बलि पशु गाय बैलों और भेड़ बकरियों में से एक हो। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजा कर रखे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखे, और वह उसके अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि वह भेड़ों या बकरों की होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए, और वह उसको यहोवा के आगे वेदी के उत्तरी ओर बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के, और वह उसको टुकड़े टुकड़े करे और सिर और चर्बी को अलग करे। और याजक इन सब को उस लकड़ी पर सजा कर रखे जो वेदी की आग पर होगी, और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए, और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों को की होम बलि चढ़ाए तो पंडुकों या कबूतरों को चढ़ावा चढ़ाए। याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड़ के सिर को धड़ से अलग करे और वेदी पर चलाए, और उसका सारा लहू उस वेदी के बाजू पर गिराया जाए, और वह उसकी गल थैली को मल सहित निकालकर वेदी के पूर्व की ओर राख डालने के स्थान पर फेंक दे, और वह उसको पंखों के बीच में से फाड़े पर अलग अलग ना करे। तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रख कर जो आग पर होगी जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। अन्न बलि की विधि। जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाने चाहे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लुबान रखे, और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक है लाए, और वह अन्न बलि के मेल बलि हुए तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भरकर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाएं, और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए कि वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित हवन ठहरे। और अन्न बलि में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे, या यहोवा के हवनों में से परम पवित्र भाग होगा। जब तू अन्न बलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे के फुलकों और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी चपातियों का हो। और यदि तेरा चढ़ावा तवे पर पकाया हुआ अन्न बलि हो तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे का हो। उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना, तब वह अन्न बलि हो जाएगा। और
यदि तेरा चढ़ावा कढ़ाई में तला हुआ अन्न बलि हो तो वह मैदे से तेल में बनाया जाए, और जो अन्न बलि इन वस्तुओं में से किसी का बना हो उसे यहोवा के समीप ले जाना। और जब वह याजक के पास लाया जाए तब याजक उसे वेदी के समीप ले जाए, और याजक अन्न बलि में से स्मरण दिलाने वाला भाग निकालकर वेदी पर जलाए कि वह यहोवा के लिए सुखदायक और सुगंध वाला हवन ठहरे। और अन्न बलि में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे, वह यहोवा के हवनों में परम पवित्र भाग होगा। कोई अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया ना जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु न जलाना। तुम इनको पहली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना, पर वे सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाए ना जाएं। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना, और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना, परंतु अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अन्न बलि चढ़ाए तो अपनी पहली उपज के अन्न बलि के लिए आग में भनी हुई हरी हरी बालों को मीज के निकाल लेना। तब अन्न को चढ़ाना और उसमें तेल डालना और उसके ऊपर लोबान रखना। तब वह अन्न बलि हो जाएगा। और याजक मीज कर निकाले हुए अन्न को और तेल को और सारे लोबान को स्मरण दिलाने वाला भाग करके जला दे, और यहोवा के लिए हवन ठहरे। मेल बलि की विधि। यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो, और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए चाहे वह पशु नर हो या मादा, तो जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए, और वह अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे। और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके बलि को वेदी के चारों ओर छिड़के, और वह बलि में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे। तब हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होम बलि के ऊपर जलाएं जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर की यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि यहोवा के लिए मेल बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में से हो, तो चाहे वह नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह चढ़ाए। यदि वह भेड़ का बच्चा चढ़ाता तो उसको यहोवा के सामने चढ़ाए, और वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। तब मेल बलि में से चर्बी को यहोवा के लिए हवन करें, अर्थात उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को वह रीढ़ के पास से अलग करे, और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे, और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। यह यहोवा के लिए हवन रूपी भोजन ठहरे। यदि वह बकरा या बकरी चढ़ाए तो उसे यहोवा के सामने चढ़ाए,
और वह अपना हाथ उसके सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। तब वह उसमें से अपना चढ़ावा यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाए, अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियाँ ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वह भी, और ये दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। यह हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि वह चर्बी और लहू कभी ना खाए। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आज के इस पुराने नियम में हमने होम बलि, अन्न बलि और मेल बलि के बारे में सीखा है। परमेश्वर ने सबको बताया है, मूसा को आज्ञा दी है कि कैसे कैसे अगर आप अन्न बलि चढ़ाते, होम बलि, मेल बलि, इन सब में से कुछ भी चढ़ाते तो कैसे कैसे रूल्स होने चाहिए चढ़ाने के लिए। निष्कलंक हो, निष्पाप हो, ना सब कुछ हो, पहला हो, क्योंकि परमेश्वर पहला चाहता है। जैसे अपने जीवन में स्थान भी हमें परमेश्वर को पहला देना है, हर एक काम में परमेश्वर को सबसे पहले आगे चलाना है, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन देता है। और हमने जो नए नियम में सीखा था 24 अध्याय में मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी, परमेश्वर ने बताया था कि ये सारे जो पत्थर हैं, ऐसा कोई पत्थर नहीं छूटेगा जो ढह ना करा जाए, जो ढह ना दिया जाए। संकट और क्लेश आते रहेंगे, उसमें हमने क्या क्या सीखा था कि हमारे नाम से, परमेश्वर के नाम से हमें भरमाया जाएगा, कि मसीह बहुतों को भरमाएगा, और जाति जाति पर चढ़ाई होगी, राज्य राज्य पर चढ़ाई होगी, और बीमारियां आएंगी, भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेंगे, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन एक बहुत अच्छी बात परमेश्वर ने कही थी कि इन सारे कामों के बावजूद अगर वो अंत तक धीरज धरे रहेगा तो उसी का उद्धार होगा। हमारे प्रिय भाई बहनों, हमें अंत तक धीरज धरना है। ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने पहले से बता दी है, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हमें धीरज धरना है। महासंकट का आरंभ, जब महासंकट आएगा उसमें भी बड़ी बड़ी आपदाएं आएंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, प्रभु के कारण लोग हमें पकड़वाएंगे, भाई भाई में लड़ाई होगी, आपस में झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे कि मसीह यहाँ है, मसीह वहाँ है, ऐसे कहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हमारे प्रिय भाई बहनों, हमें अंत तक धीरज धरे रहना है। परमेश्वर हमारे साथ है। हमें इन सारी बातों की चेतावनी हमें पहले से पता है कि ये सब होगा इस संसार में, क्योंकि हम संसारिक लोग नहीं हैं, हम प्रभु के लोग हैं, और प्रभु ने अपने लोगों को पहले ही बता दिया है कि ये सारी चीज़ें आएंगी। जैसे अभी कोरोना आया था, अभी लड़ाइयाँ कहाँ कहाँ हर जगह छिड़ रही हैं, तो इन सब को जब लोग सुनते हैं तो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन हमारे प्यारे भाई बहनों, हमें पता है कि ये सब आएंगी, ये सब ज़रूर होगा, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमें धीरज रखना है और प्रभु के वचनों में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की हुजूरी में और आगे बढ़ते जाना है। प्रभु के वचनों को और गहराई से समझना है, क्योंकि प्रभु का वचन ही है जो हमें बचा सकता है। तो सभी को जय मसीह की। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे, और परमेश्वर इस सीरीज़ में हमारे संग संग हमसे बातें करे, हर दिन कुछ नया सिखाए। और कल मिलते हैं 39 डे में, जो हमारी सीरीज़ है 1 साल में बाइबल पढ़ने की, उसके 39 डेज़ में 39वें दिन में मिलते हैं। कुछ नया सीखते हैं, कुछ नई बातें परमेश्वर हमसे करेंगे। सभी को जय मसीह की।